क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी का पीमा पद क्यू तथा क्यूवा पद जो है पी दिया हुआ है, तो पी प्लस क्यूवा पद बताइए। आपको एनवा पद का फॉर्मूला पता होगा समांतर श्रेणी में। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे पीवा पद आपको क्यू दिया हुआ है, तो पीवा पद का मतलब कि एनवा पद के लिए यहाँ एन यूज करते हैं, पीवा पद के लिए यहाँ पे पी यूज करेंगे। पीवा पद आपको क्यू दिया हुआ, तो इसलिए क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। Q इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। अब A इज इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो A इज इक्वल टू, क्योंकि हमें बेसिक सा A और D का मान चाहिए होता है, A इज इक्वल टू आपका Q माइनस पी माइनस वन इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। अब आपको अगला दिया हुआ है क्यूवा पद जो है वो P है। क्यूवा पद मतलब Q की जगह N की जगह आप Q रखते हैं, तो A प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। क्यूवा पद आपका P है तो इज इक्वल टू P कर लेंगे। P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ से A का मान रखने पर, A का मान रखने पर A का मान आपका आया है Q माइनस पी माइनस वन इंटू डी। तो Q माइनस पी माइनस वन इंटू डी A की जगह हम रख लेते हैं प्लस Q माइनस वन इंटू डी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस पी हो जाएगा, माइनस का भी तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस पी हो जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। तो माइनस पी का जब डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पी डी हो जाएगा, ये प्लस वन का डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो डी। फिर इधर P इज Q और D, Q D का मल्टीप्लाई करेंगे Q D माइनस D। अब माइनस D प्लस D से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे Q इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो P माइनस Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ये Q D माइनस P D, Q D माइनस P D। अब यहाँ से D आप देख रहे होंगे दोनों में, तो D कॉमन ले लेंगे, तो P माइनस Q इज इक्वल टू D Q माइनस P। D इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस Q, ये इधर आएगा तो अपॉन में, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो अपॉन में Q माइनस P। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव माइनस का अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये भी P माइनस Q हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा आंसर आ जाएगा माइनस वन। D इज इक्वल टू हमारा आ गया माइनस वन। अब A इज इक्वल टू हमें पहले से ही प्राप्त था Q माइनस पी माइनस वन इंटू डी। अब D का मान हम यहाँ पे रख देंगे, अभी हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है A इज इक्वल टू Q माइनस पी माइनस वन इंटू डी, जिसको हमने इक्वेशन 1 बनाया था। इसी इक्वेशन में हम D का मान रख देंगे। A इज इक्वल टू Q माइनस पी माइनस वन, ये D का मान। A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q प्लस P, ये माइनस का मल्टीप्लाई इधर से होगा तो माइनस P, ये माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस P हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी होगी, माइनस माइनस प्लस होगा, बट माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। A इज इक्वल टू आपका आ गया P प्लस Q माइनस वन, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि उसका P प्लस क्यूवा पद बताइए, तो P प्लस क्यूवा पद मतलब कि N की जगह आप P प्लस Q रख देंगे। P प्लस Q इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला भी वही होगा कि N की जगह A प्लस N माइनस वन इंटू डी में N की जगह P प्लस Q रखते हैं, तो A प्लस P प्लस Q माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से A का मान रखेंगे, यहाँ पे A का मान आपका आया हुआ है P प्लस Q माइनस वन, ये आया है A का मान, तो P प्लस Q माइनस वन प्लस ये ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो P प्लस Q माइनस वन, ये D का मान यहाँ पे हमने रख दिया माइनस वन। अब माइनस वन का इसमें N वाले पद में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये P प्लस Q माइनस वन, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे सिंबल जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस P माइनस Q प्लस वन, ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, प्लस Q माइनस Q से कैंसिल, प्लस P माइनस P से कैंसिल, इज इक्वल टू आपका 0 आ गया आंसर। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है किसी समांतर श्रेणी के पीवी क्यूवी तथा आरवें पद क्रमशः A B C है, तो सिद्ध करें कि P B माइनस C प्लस Q C माइनस A प्लस R A माइनस B इज इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है। आपको P में पद का मान दिया है A, प्रथम पद A, सार्वांतर D, समांतर श्रेणी में प्रथम पद A तथा सार्वांतर D होता है। अब T इज इक्वल टू आपका Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस वन इंटू डी। आपको P में पद का मान दिया हुआ, मीन N की जगह आप P रखते हैं पहले। T इज इक्वल टू आपको Tn इज इक्वल टू दिया गया है, P में पद का मान जो है वो A है, इसको A इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू TP करेंगे, क्योंकि ये Tn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे P पद आपको दिया हो तो TP इज इक्वल टू A प्लस P माइनस वन, N की जगह आप P रखते हैं माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही आपको दिया है Q में पद का मान दिया हुआ है, तो TQ इज इक्वल टू
ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपको बी दिया हुआ है, क्यू में पद का मान जो है वो बी है। ऐसे ही आर में पद का मान आपको सी दिया हुआ है, तो सी इज इक्वल टू कर सकते हैं टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब यहाँ से ए माइनस बी करने पे आपको यहाँ से ए एक पॉजिटिव रहेगा दूसरा नेगेटिव रहेगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे डी दोनों में है तो डी को हम पहले कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से एक वन पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा पी माइनस क्यू, क्योंकि समीकरण 1 में से हम 2 को माइनस कर रहे हैं, मीन ए माइनस बी कर रहे हैं, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा करेंगे, दूसरे में से तीसरे को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से भी ए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस प्लस भी ये ए वन भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से भी डी कॉमन ले लेंगे तो क्यू माइनस आर, यहाँ पे क्यू माइनस आर, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। हमें सिद्ध करना है, मीन इसके इज इक्वल टू हमें 0 सिद्ध करना है। अब देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी कर लेंगे इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 डिवाइडेड बाई समीकरण 5। इक्वेशन 4 में से जब इक्वेशन 5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बचेगा, यहाँ से पी माइनस क्यू अपॉन क्यू माइनस आर, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको हम इज इक्वल टू में कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर सकते हैं इज इक्वल टू में जब लिखा है, और बी माइनस सी का मल्टीप्लाई तेरी गुणा कर देते हैं पी माइनस क्यू में। अब मल्टीप्लाई करने पे ए माइनस बी, यहाँ से क्यू माइनस आ रहा है इज इक्वल टू बी माइनस सी पी माइनस क्यू। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ से प्राप्त होगा ए क्यू, ए का मल्टीप्लाई करेंगे फिर आर में करेंगे तो माइनस ए आर माइनस ये बी क्यू प्लस बी आर इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा बीपी माइनस बीपी माइनस बी क्यू माइनस सीपी और प्लस सी क्यू, माइनस ये माइनस माइनस दोनों तो इसलिए प्लस सी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हमें माइनस बीपी प्राप्त हो रहा है, ये भी माइनस बीपी, बिकॉज इज इक्वल टू में है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब सारे मान जो इधर ये तीनों मान बचे हुए हैं उसको एक साइड, बिकॉज हमें इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो इन सबको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस सी पी माइनस ए आर माइनस बी आर प्लस सी पी माइनस बी पी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसलिए पहले ये क्यू वाले पद को लिखते हैं क्योंकि हमें क्यू आर और पी कॉमन चाहिए। यहाँ पे हमको सिर्फ यही करना है, क्यू आर पी जो है वो कॉमन है, बाकी चीजें ब्रैकेट में है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ से हम क्यू कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ए माइनस सी। अब यहाँ से हम आर कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा बी माइनस ए, यहाँ से पी कॉमन लेंगे तो बचेगा सी माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं सब में, तो सबके जो सिंबल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ये पी सी माइनस बी, यहाँ से प्लस क्यू ए माइनस सी हो जाएगा प्लस आर बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हमारा आंसर यही हमें सिद्ध करना था, पी माइनस सी प्लस क्यू सी माइनस ए प्लस आर ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया।